एक कहानी में सुन रही थी। एक पिता हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि थोड़ा सा उनका जो जॉब था, वो कोई बिजनेस करते थे तो बिजनेस में मतलब अभी सही तरीके से नहीं चल रहा था। तो वो परेशान रहते थे। वो जब भी घर पर आते तो एकदम बेचैन परेशान, आते के साथ ही अपना लैपटॉप खोल लेते, लैपटॉप चलाने लगते, कुछ काम करते होते। अब बिजनेस का ही कोई काम होगा करते होते। उनका एक छोटा सा बच्चा था। वो बार बार जाता उनके पास और बोलता कि पापा चलिए ना खेलते हैं या घूमते हैं। वो झटक देते और बोलते जा कि तुम अकेले खेलो, मुझे अपना काम करने दो। वो जो बच्चा था थोड़ा सा नाराज होता, उदास बैठता, फिर आकर के बोलता पापा चलिए ना थोड़ा देर खेलते हैं। वो गुस्से में झटक देते उस बच्चे को। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रही थी। वो बच्चा हमेशा उदास हो जाता अपने पापा की इन बात पर कि पापा तो दिन भर रहते हैं बिजी, टाइम नहीं देते, और शाम को भी आते हैं तो अपना लैपटॉप लेकर के बैठ जाते हैं या मोबाइल में किसी से बातें करने लगते हैं, या मतलब अपने ही तनाव और टेंशन में रहते हैं, थोड़ा भी मुझे वक्त नहीं देते। वो बच्चा एक दिन जाता है अपने पिता के पास और बोलता है कि पापा ये बताइए कि आप एक घंटे में कितना काम कर लेते हैं और कितना कमा लेते हैं। तो वो जो व्यक्ति थे, उसके पापा उस पर नाराजगी दिखाते हैं और फिर से झटक देते हैं उस बच्चे को। ये क्या फिजूल की बातें लेकर के आकर के पूछने लगा, जा जो भी पढ़ाई है अपना कर। तो वो बच्चा वही सोफे पर बैठ जाता है और फिर भी वो पूछते रहता है कि पापा बताइए ना कि एक घंटे में आप कितना कमा लेते हैं, कितना रुपए कमा लेते हैं। तो वो पीछा छुड़ाने के लिए उसके पापा बोल देते हैं कि 100 रुपया, एक घंटे का मैं 100 रुपया कमाता हूँ। वो बच्चे दौड़े दौड़े जाता है, जो उसने गुलक बना रखा है जिसमें पैसे वो डालता है, वो तोड़ता है। और तोड़ करके वो छोटा सा बच्चा अपने नन्हे से हाथों में इतने सारे पैसे जो जमा किया होता है वो ले करके आता है और अपने पिता को देता है। कहते हैं पापा ये तो बहुत सारे पैसे हैं, 100 रुपए से शायद ज्यादा होंगे, आप ये रख लीजिए और कल कल एक घंटा मुझे अपना वक्त दीजिए। वो बच्चा आंखों में आंसू भरते हुए अपने पिता से बोलता है कि एक घंटा आपका हमें चाहिए, हम आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। आप हमें बहुत दिनों से टाइम नहीं दिए, मात्र 100 रुपए के लिए एक घंटे का कीमत आपका 100 रुपया है। तो ये बहुत सारा पैसा है, आप रख लीजिए और एक घंटा हमें टाइम दे दीजिए, बस आपके साथ हमें भी बिताना है। तो ऐसे ही है हमारा जीवन भी। हम सारी काम करते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि अपनों के साथ हम टाइम बिता सकते हैं, लेकिन उस टाइम को हम बिजी कर लेते हैं, उस टाइम को हम बिजी कर लेते हैं। और कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जीवन में कि उनके पास काम भी नहीं होता, वो व्यर्थ की फिजूल की इधर उधर की, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं और वो भी टाइम बिताते हैं, लेकिन फालतू का वो भी टाइम बिताते हैं, यानी दूसरों पर बोझ भी बन जाते हैं। तो जीवन में एक सम्यक बैलेंस होना पड़ा सभी के जीवन में, एक ऐसा बैलेंस कि हम वक्त भी दें जिससे लोग उबे भी ना, और ऐसे नहीं बिजी हो जाए कि किसी के लिए वक्त ही नहीं रहे। तो जीवन में हर व्यक्ति को एक सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सम्यक हर चीज मतलब अपने जीवन में एक
सम्यकता को लाना पड़ा कि हर चीज बैलेंस में हो, हर चीज संतुलन में हो। और संतुलन में जब होता है तो ही हमारे जीवन में शांति घटित होती है। अनबैलेंस होता है तो शांति नहीं घटित होती। तो हमें हर चीज पर निरीक्षण करके देखने पड़ते हैं कि जैसे कि अभी हमने बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि कहीं आप दफ्तर से आते हैं तो जो टाइम थोड़ा सा बचता है उसको भी आप बिजी तो नहीं कर लेते। उस टाइम को भी आप अपने घर में बच्चों को दे सकते हैं, वाइफ को दे सकते हैं, घर में जो बूढ़े माता पिता है उसको दे सकते हैं, उनके पास दो क्षण बैठ सकते हैं, कुछ अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि घर में एक अलग ही माहौल बना रहता है, प्रेम बना रहता है। हम हम अक्सर हम देखते हैं कि फैमिली में प्रेम खत्म होने का भी ये भी एक रीजन होता है कि सभी अपने अपने में व्यस्त होते हैं। कोई आता है वो अलग अपने काम में लग जाता है, कोई आता है मोबाइल खोल के बैठ, यानी घर में जितने भी सारे मेंबर होते हैं शाम के वक्त कम से कम एक साथ खाना खाना चाहिए। और एक टेबल पर सभी एक दूसरे से बात जरूर करना चाहिए, एक दूसरे से शेयरिंग करना चाहिए। अपना अपना जो भी दिन भर जो कार्य करते हैं, जो भी टाइम बिताते हैं इधर उधर, तो कम से कम थोड़ा बहुत शेयरिंग जरूर करना चाहिए एक दूसरे से, फैमिली मेंबर। ताकि अगर कुछ बातें अनबन होती है आपस में और नहीं एक दूसरे से बोलते हैं तो वो छोटी सी बात है, वो छोटा सा भी बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो घर तोड़ने का काम करता है। तो इसलिए हर मेंबर को आपस में थोड़ा देर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए किसी भी विषय पर। अगर किसी के मन में कोई गलतफहमियां है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि अगर गलतफहमियां है तो चर्चा करने से ही समाधान होगा, दूर होगा। क्योंकि समझ में आएगा कि हाँ ये गलतियां सच में गलतियां हैं नहीं है क्या है। अक्सर मेंबर ऐसे ही करते हैं कि कहीं से कुछ बातें सुन लेते हैं, सुनने के बाद आपस में चर्चा भी नहीं करते, शेयरिंग भी नहीं करते, पूछताछ भी नहीं करते, वो अपने भीतर ही भीतर उस बीज को पनपने देते हैं। अब वो बीज पौधा बनता है, जब वृक्ष बन जाता है तब दूसरे तक जाता है, ये बात पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा भयंकर उसके मन में कोई घटना चल रही थी। और तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक पूरा घर बिखर जाता है, पूरा घर नष्ट हो जाता है। तो अक्सर हर घर में ना घर टूटने का भी यही कारण होता है कि आपस में शेयरिंग नहीं होता। कहीं से भी कुछ सुना, कोई कुछ सुना, और पूछताछ नहीं करते आपस में, बातचीत नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, जिससे कि ये सारे विस्फोट होते हैं। और कभी सुनते भी है तो उस बात को मानने को तैयार नहीं होते, सच्चाई जानने को तैयार नहीं होते। किसी ने किसी का कान भर दिया और उसके बाद उस बात को लेकर के भयंकर बवाल क्रिएट कर देते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता कि सच्चाई है क्या। तो हर मेंबर को मतलब बात करने से ही पता चलता है सच्चाई का, भीतर दिल में रखने से पता नहीं चलता, बल्कि वो और ही हमारे लिए घातक हो जाता है। और ये हर घर में चलता है। तो जहां तक अगर संभव हो सके हर घर के मेंबर को आपस में ये बात जरूर करनी चाहिए। तो आइए हम इसी भाव दशा के साथ इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक पर हमें स्वयं को छोड़ देना है। जैसे जैसे अस्तित्व हमारे भीतर से बहना चाहे, तो अस्तित्व जब हमारे भीतर से बहता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे मूवमेंट बनने लगते हैं। हमारा शरीर बहुत तरह से
क्रियाएं करने लगता है। तो हमें सहयोग देना है, हमें स्वयं को नहीं बचाने हैं। जितना हम सहयोग देंगे उतना ही हमारे भीतर से जो भी दबा पड़ा है वो बाहर निकलेंगी। हो सकता है नृत्य के माध्यम से भी हमारे भीतर जो ग्रंथियां बनी होती है, गुस्से का, क्रोध का, नफरत का, द्वेष का, ये भी विसर्जन होना चाहती है। तो नृत्य के माध्यम से भी हम इसको विसर्जित कर सकते हैं। तो हम जब छोड़ते हैं तो जहां जहां ग्रंथियां बनी होती है वो विसर्जित होना चाहती है। इसलिए शरीर हमारे बहुत तरह के, हमारे शरीर में क्रियाएं होने लगती है। तो शरीर जैसे जैसे मूव करना चाहे वैसे वैसे हम सहयोग देंगे। शरीर को स्वयं को नहीं बचाएंगे, शरीर का सहयोग देंगे ताकि वो जो भी ग्रंथियां बनी पड़ी है वो भी विसर्जित हो सके। और उसके बाद हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे, यानी उसके बाद हम ओशो के अमृत वाणी से हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। और लास्ट का जो चरण है हमारा प्रार्थना का, तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हम उस प्रार्थना में डूबेंगे। अस्तित्व को धन्यवाद देंगे, जो भी हमारे साथ घटता है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, फिर भी अस्तित्व को धन्यवाद इसलिए देंगे कि जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है। और तूने तो हमें इतना कुछ दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि इतना सब कुछ दिया, ये नई सुबह दी, नया जीवन दिया, हमें इतना सुंदर शरीर दिया। तो इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। इस धन्यवाद के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, और जो मित्र खड़े नहीं होना चाहते वो बैठे बैठे ही ध्यान में प्रवेश करेंगे।